एक छोटे से शहर में एक प्रद्युमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रद्युमन के साथ उसकी पत्नी भी रहा करती थी। प्रद्युमन छोटे से ऑफिस में काम किया करता था, जिससे उसका परिवार का गुजारा बसर होता था। एक दिन प्रद्युमन की पत्नी प्रद्युमन से आकर बोलती है, ओ जी, आज थोड़ा जल्दी चले आइएगा, मेरी बहन गांव से आ रही है। प्रद्युमन जब अपनी पत्नी की यह बातें सुनता है तो खुशी के मारे बोलता है, क्या बात कर रही हो तुम? क्या सच में मेरी साली आ रही है? अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। एक काम करो, तुम फटाफट लिस्ट बना दो कि मुझे शहर से क्या क्या लेके आना है। मैं उस चीज को लेके आऊंगा, क्योंकि मेरी साली बहुत दिनों बाद ही मेरे घर आ रही है। अपने पति को खुश देखकर सुनैना सोचती है कि मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं ये, मेरे बहन के आने पे ये कितना ज्यादा खुश हो रहा है। शाम को जब प्रद्युमन की साली आती है तो प्रद्युमन जब अपने साली से पहली बार मिलता है तो, वाह साली जी, क्या बात है! आप तो सच में हुस्न की परी हैं, हुस्न की। आपकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे मैखाने की तरह लग रही हैं, और आपके ओठ ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलाब के फूल हो। मैं तो इस पे फिदा हो गया। अपने जीजा की बात सुनकर प्रीति बोलती है, क्या जीजा जी, आपको भी मजाक करने की आदत गई नहीं? मैं इतना भी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। अरे कौन कह रहा है तुम खूबसूरत नहीं लग रही हो? तुम्हारे जैसी लड़की तो मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा है। अरे ये तुम्हारी आंखें सचमुच नशीली लग रही हैं। सुनैना जब अपनी पति की यह बातें सुनती है तो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि आज तक उसके पति कभी सुनैना का इस तरीके से तारीफ नहीं किए थे। सुनैना को अब अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, और तभी सुनैना अपने पति से बोलती है, ओ जी, चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, ऐसे भी आपको कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है। अरे सुनैना, तुम भी हद करती हो। भला मेरी साली साहिबा आई है और मैं कल ऑफिस जाऊं? ये तो हो ही नहीं सकता। कल तो मैं अपने साली साहिबा को पूरा शहर घुमाऊंगा। इस बात को सुनकर सुनैना के अंदर और भी ज्यादा जलन आने लगती है, और सुनैना अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सोचने लगती है कि आखिर में मेरे पति को हो क्या गया है। कहीं मेरी बहन यहाँ रही तो मेरा घर तो कहीं नहीं उजाड़ देगी। और यह सोचकर सुनैना एक तरकीब लगाती है, एक काम करती हूँ, कोई न कोई बहाना करके अपनी बहन को यहाँ से भगा देती हूँ। ना मेरी बहन रहेगी और ना मेरे पति डोरे डालेंगे। और यह सोचकर सुनैना अपनी बहन के कमरे में जाती है और जाकर अपनी बहन से बोलती है, प्रीति, बगल की मिश्राइन चाची आई थी, वो बता रही थी कि भैया का तबीयत थोड़ा खराब है, तुम्हें इसी वक्त घर जाना होगा। सुनैना की बात सुनकर प्रीति बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि प्रीति अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और वो जिस भी कपड़े में थी वो तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर से भैया का तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं जरूर आऊंगी घूमने के लिए शहर। और यह बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।